हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड के बारे में। जैसा हमारे बोर्ड पे भी आज चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कार्बोनेट्स कंपाउंड, हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं कार्बन होता क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर, हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं 2,4। अब अगर हमें देखिए इसके स्ट्रक्चर बनाए तो ये हो जाता है इसका न्यूक्लियस और ये हो जाते हैं इसके अराउंड इसकी सेल। तो ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अपनी सेकंड सेल को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत पड़ेगी, या फिर स्टेबल होने के लिए भाई लास्ट सेल में इसकी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इन चारों को निकालना पड़ेगा, जो कि दोनों ही बड़े मुश्किल काम। ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता और ना ही किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना भी चार को बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ क्या होता है, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है। जैसा आप देखते हो कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कहीं घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं, तो होता क्या है कि या तो कोई एक ही फ्रेंड सारे पार्टी के पैसे देता है, या फिर क्या करता है भाई हम एक काम करते हैं, कुछ सामान के पैसे एक फ्रेंड दे देगा और कुछ सामान के पैसे दूसरा फ्रेंड दे देगा, यानी शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग करने से हमारा काम क्या होता है, हमारी पार्टी कंप्लीट हो जाती है। जो भी हम वर्क करते हैं शेयरिंग करने से हमारा कंप्लीट हो जाता है। भाई एक देगा लोड पड़ेगा, एक के किसी भी काम को ग्रुप पूरा है, अब ग्रुप में कुछ काम होगा तो एक ही बंदा उस काम को कराएगा, लोड पड़ेगा, हम क्या करते हैं शेयरिंग कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, शेयरिंग करता है। और कार्बन ही नहीं, अदर एलिमेंट्स भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और शेयरिंग करके क्या करते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ तो मैंने आपको यहाँ इसका कार्बन के लिए बता दिया। मान लो हमारा क्लोरीन मोलिक्यूल है, क्लोरीन मोलिक्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, पहले देखते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। तो किस तरीके से लिखते हैं हम, सॉरी 281। तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब यहाँ सॉरी 281 28, ये 7 होगा। तो ये क्या यहाँ पर क्या हुआ, देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल किस तरीके से मूव होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं। ये दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा आइटम ले लेते हैं क्लोरीन का, इसके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अलग दिखा देते हैं। अब इनके बीच में ये यहाँ पर बन जाता है बॉन्ड। तो देखिए ये 2 4 2 6 एक साथ, और ये इसका इलेक्ट्रॉन को भी ले लेता है शेयरिंग के, ये हो जाते हैं इसके 8। अब ये कहेगा भाई मुझे भी अपने कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो हाँ भाई तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर कर सकते हो। तो ये इसके इस तरीके से यहाँ पर मॉलिक्यूल बन जाता है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल में यहाँ पर जो ये बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तब वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे O2 मॉलिक्यूल किस तरीके से फॉर्म होता है। तो ऑक्सीजन का हम देख लेते हैं भाई, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, उसकी थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स अलग दिखा दें ताकि आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओ। अब एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसका आउटरमोस्ट शेल में पहले से थे, हद से कितने चाहिए यहाँ पर 8। ये इस तरीके से कंप्लीट कर लेता है, ये भी अपने 8 कंप्लीट करेगा, तो ये इस तरीके से कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पर ये कितने बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर ये बनते हैं 2 कोवैलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड जिसे हम यहाँ पर कहते हैं। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो बनता है वो बनता है डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसी तरीके से हम भाई एक बॉन्ड बना, दो एक पेयर शेयरिंग में आया तो एक बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयरिंग में आए 2 बॉन्ड बने। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयरिंग में जाए, जैसे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, उसका हो जाएगा 2,5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर्स हो गए 5। तो 1 2 3 4 5, इस बार हम इन तीनों को आगे ला देते हैं ताकि हम इनकी शेयरिंग दिखा सकें। तो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया। तो ये 2 3 5 और 3 8, इसी तरीके से ये, तो यहाँ ये कितने बॉन्ड बन गए, यहाँ ये बन गए 3 बॉन्ड। तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, इसे बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो
इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से तीन टाइप से बॉन्ड बनते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं, मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग में आया था, एक इसका शेयरिंग में आया था, सिंगल बॉन्ड। दो इसके शेयरिंग में आया, दो इसके शेयरिंग में आया, डबल बॉन्ड बना। तीन इसके शेयरिंग में आया, तीन इसके शेयरिंग में आया, ट्रिपल बॉन्ड बना। अब ये बने यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे ये बना कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बनने वाले कंपाउंड, जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बनने वाले कंपाउंड से हम देख लेते हैं, NH3 अमोनिया। अब ये किस तरीके से बनता है भाई, एक, दो और तीन। नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ये 3 4 5। अब इन्हें तीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास अपना एक ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इस तरीके से अमोनिया मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो बना, ये बना कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से, और इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उनको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। अब ये जो हमारा कार्बन है, ये जो है कोवैलेंट कंपाउंड क्रिएट करता है। ये किस तरीके से कोवैलेंट कंपाउंड क्रिएट करता है उसको देखते हैं। तो पहले पहले देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, लिख लेते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या हो गए। कोवैलेंट कंपाउंड हमारे हो जाते हैं द कंपाउंड formed by mutual sharing of electron between two atoms is called covalent compound। वे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के बाद बनते हैं, उन कंपाउंड्स को कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, और जो उनमें बॉन्ड बनता है उनको कोवैलेंट बॉन्ड हम कहते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन की जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वैलेंसी है वो 4 होगी, तो यानी आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इस तरीके की यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अब इससे सिंगल वैलेंसी के 4 एटम्स आकर जोड़ सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हमारी बन जाती है मीथेन। ये एक हाइड्रोकार्बन है। और अगर चारों वैलेंसी एक 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 एटम से सेचुरेट ना हो तो ये इस तरीके से होता है, कार्बन कार्बन से सेल्फ लिंक होगा और फिर इससे कुछ अदर एटम आकर यहाँ पर जुड़ना शुरू होगा। ये बन जाता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होता है, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं एथीन, इसको नाम देता है यहाँ पर मीथेन। इनके बारे में बताएंगे, इनका नाम कैसे होता है, अभी इन्हें जनरल पढ़ लेते हैं। और अगर यहाँ पर और भी हमारा एटम कम हो जाता है तो कार्बन खुद से ट्रिपल बॉन्ड से लिंक होता है, और ये यहाँ पर बन जाता है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम नाम देते हैं इथाइन, या इसका एक कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू कार्बन अदर एलिमेंट से जुड़ना शुरू होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये इनको क्या नाम देते हैं और इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन से पहले हम पढ़ते हैं कार्बन इतने कंपाउंड बनाता है कैसे, कार्बन कितने कंपाउंड बनाने की वजह क्या है। तो कार्बन करीब 30 लाख के करीब कंपाउंड बनाता है, जिसके लिए हम एक सेपरेट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना है इतने कंपाउंड यहाँ पर इसके बनाने की वजह क्या है। तो दो मेन
रीजन है जिस वजह से कार्बन इतने कंपाउंड बनाता है। नंबर 1 तो आता है हमारा कैटिनेशन। कैटिनेशन होता है श्रृंखला बनाने का गुण। तो कैटिनेशन में होता है क्या, कार्बन सेल्फ लिंक कर कर और लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है। अब ये लॉन्ग चेन कंपाउंड अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि इस तरीके से हो गया ये हो गया CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ये सब सिंगल बॉन्डेडली एडेड होते हैं। और या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई C2H4 या C2H2, ये डबल बॉन्डेडली ऐड होते हैं कार्बन कार्बन से। यहाँ कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्डेडली ऐड होता है। तो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू लॉन्ग चेन यहाँ पर फॉर्म करता है। और सेकंड रीजन जो यहाँ पर हमारा इसका हो जाता है वो होता है टेट्रावेलेंसी। कार्बन की 4 संयोजकता होना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से कार्बन की 4 संयोजकता होने की वजह से अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनते हैं। तो कार्बन की 4 वैलेंसीज को हम इस तरीके से शो करते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा यहाँ पर ये हो जाता है कि ए, कार्बन 4 एटम्स के थ्रू सिंगल बॉन्डेडली ऐड हो। सेकंड हो जाता है हमारा यहाँ कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड के साथ ऐड हो। और थर्ड हो जाता है कार्बन इस तरीके से 2 डबल बॉन्ड के साथ ऐड हो। और यहाँ पर फोर्थ जो टाइप है जिस तरीके से कार्बन ऐड होता है वो ये होता है कि कार्बन एक सिंगल बॉन्ड और 3 ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसी एटम से जुड़े। अब यहाँ पर तो 4 एटम होंगे जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाकर कार्बन से ऐड होंगे। यहाँ 2 एटम सिंगल बॉन्डेड इससे कनेक्ट होंगे और एक एटम डबल बॉन्ड के थ्रू इससे कनेक्ट होगा। यहाँ पर जो दोनों एटम होंगे वो डबल बॉन्ड के थ्रू ही इससे कनेक्ट होंगे। जो 2 एटम डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे, जिस तरीके से जैसे कार्बन कार्बन जब भी ऑक्सीजन से जुड़ता है वो डबल बॉन्डेडली जुड़ता है। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू ऐड होंगे। जैसे जब भी नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ेगा वो ट्रिपल बॉन्डेडली ऐड होगा। तो यहाँ पर कार्बन जो है 4 तरीके से एलिमेंट्स को एटम्स को अपने साथ कनेक्ट करता है। तो 2 प्रॉपर्टी हो गई है जिस वजह से कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बना पा रहा है। फर्स्ट तो कैटिनेशन एंड सेकंड इज टेट्रावेलेंसी। इसके बाद अब अगर नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं किस तरीके से कार्बन जो है 2 पार्ट्स कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन के साथ बने हुए कंपाउंड हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। अब देखते हैं कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 2 तरीके के कंपाउंड बनते हैं। एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, हम इनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो सैचुरेट और दूसरा अनसैचुरेट। अब सैचुरेट में जो होते हैं जब कार्बन बाकी एटम्स के साथ, तो सैचुरेट तो हमारे यहाँ पर वो हो जाएंगे कि जब कार्बन बाकी एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो, यानी इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के थ्रू वो बाकी एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़े। जैसे कि ये यहाँ जो भी एलिमेंट आगे जुड़ेगा वो सिंगल बॉन्डेडली इससे कनेक्ट होगा। तो यहाँ 4 ही एलिमेंट होंगे और वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं जो इससे आकर यहाँ पर ऐड होंगे। इसके बाद अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड यहाँ पर हमारे 2 टाइप के होने वाले हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में क्या होता है कि कार्बन एटम के साथ कोई भी एलिमेंट डबल बॉन्ड के साथ आगे जुड़ेगा। बाकी वो सिंगल बॉन्ड के साथ और कोई जुड़ सकता है बट एक डबल बॉन्ड यहाँ पर जरूर बनने वाला है। और इसी में एक सेकंड पार्ट इनका होता है, इसमें कार्बन के साथ कोई भी एलिमेंट ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आगे जुड़ेगा, बाकी कोई सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड यहाँ पर हो सकता है। तो ये जो डबल बॉन्ड के थ्रू ये जो सैचुरेटेड जो है जहाँ पर सारे सिंगल बॉन्डेडली आकर ऐड होते हैं, इनको हम जनरल नेम देते हैं एल्केन्स। और इनको हम यहाँ पर नाम देते हैं, यहाँ पर ये सॉरी ये तो सही है एल्केन्स। और ये यहाँ पर सेकंड वाले हैं इनको हम यहाँ पर नाम देते हैं एल्कीन्स। जब डबल बॉन्ड के थ्रू कोई कार्बन से एलिमेंट आकर या एटम आकर जुड़ता है, जब ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आकर जुड़ता है तो हम उसको नाम देते हैं एल्काइंस। तो ये इस तरीके से तीन टाइप के यहाँ पर हमारे कार्बन के कंपाउंड बनते हैं। कार्बन हमेशा जो हमारे देखो हाइड्रोकार्बन, हम यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कंपाउंड बनते हैं। तो वो 3 टाइप्स हमारे यहाँ पर हमने क्लासीफाई किए, एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस, या फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
अभी ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों कहा गया है, यहाँ पर कार्बन अपनी फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी का यूज करता है, चारों की चारों वैलेंसीज को, जो इनकी 4 वैलेंसीज हैं, हर अलग अलग एलिमेंट के साथ इन्हें कंप्लीट करता है, जबकि यहाँ पर 2 वैलेंसी को एक ही किसी एटम के साथ या किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट करके कंप्लीट करना पड़ेगा, और यहाँ 3 के साथ करना पड़ेगा। तो ये सैचुरेट बनते हैं, यहाँ पर इसने अपनी चारों वैलेंसीज का यूज कर लिया, और ये अनसैचुरेट बनते हैं, जहाँ पर ये अपनी सिर्फ 2 वैलेंसीज को यूज कर पाया, तो इकट्ठी यूज हो गई एक साथ किसी एक एलिमेंट से यूज हो गई, यहाँ तो सिर्फ एक ही कर पाया, 3 किसी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने पर यूज हो गई। तो ये हुए सैचुरेटेड कंपाउंड और ये हुए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे फिलहाल आप ये देखिए कि एक कार्बन के लिए जब भी हम रूट वर्ड यूज करेंगे वो होगा मैथ, पहले ये देख लेते हैं फिर इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। 2 कार्बन के लिए यूज करने वाला हमारा वर्ड होगा एथ, 3 कार्बन के लिए हमारा यूज करने वाला वर्ड होगा प्रो, 4 कार्बन के लिए हमारा यूज करने वाला वर्ड होगा पेंट, सॉरी 4 कार्बन के लिए हमारा यूज करने वाला वर्ड होगा ब्यूट, 5 कार्बन के लिए हमारा यूज करने वाला वर्ड होगा पेंट, और 6 कार्बन के लिए हमारा यूज करने वाला वर्ड यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा या हेक्स, 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट, 7 कार्बन अगर कोई हमारे पास चैन बन रही है तो हम रूट वर्ड यूज करेंगे हेप्ट, और 8 कार्बन अगर हमारे पास है तो हम रूट वर्ड यूज करते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन है तो हमारे पास हम रूट वर्ड यूज करते हैं नॉन, और 10 कार्बन अगर हमारे पास है तो हम रूट वर्ड यूज करते हैं डेक। हमें सिर्फ 10 कार्बन तक के याद रखना होता है रूट वर्ड, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब हम एल्केन्स के बारे में देखते हैं कि एल्केन्स किस तरीके के कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हुए, हाइड्रोकार्बन्स बिग कंपाउंड हुए जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई भी कंपाउंड नहीं होता। तो हाइड्रोकार्बन तो हमारे हो गए हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इन दो से बने कंपाउंड। अब देखते हैं इनमें जो होता है एल्केन, एल्केन क्या होते हैं, एल्केन जो है लॉन्ग चेन कंपाउंड बनते हैं। दूसरी बात, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन की जितनी भी वैलेंसी होंगी वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट होंगी। अब जैसे अभी आपको बताया था मैंने, एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मैथ। अब इसमें जो रूट वर्ड होता है, और यहाँ ये ए एन होगा, इसमें जो रूट वर्ड होता है जो हम यूज करते हैं वो ए एन ई, एन यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास ये इस तरीके से है, पता कैसे करेंगे, देखो भाई ये सिंगल कार्बन, अब इसकी 4 वैलेंसी, अब इससे सबसे हमें सिर्फ क्या जोड़नी है, हाइड्रोजन जोड़नी है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड ही तो है, तो इनसे 4 हाइड्रोजन इस तरीके से हमारे यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है एल्केन सीरीज का, वो बनता है CH4। इसको हम यहाँ पर क्या नाम देंगे भाई, वहां पर क्या नाम हो गया था मैथ, और ANA में जोड़ना है तो मिथेन। फिर सेकंड देखते हैं, अगर 2 कार्बन हो जाए तो पहले कार्बन कार्बन से सेल्फ लिंक करता है, कार्बन कार्बन से सेल्फ लिंक करेगा, उसके बाद उसकी बाकी वैलेंसीज कंप्लीट होंगी। तो ये इस तरीके से अपनी बाकी वैलेंसीज को कंप्लीट कर लेता है। तो ये हमारा बन गया C2, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे यहाँ पर बन जाता है C2H6। ये हमारे यहाँ पर बन गया इथेन। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर n की वैल्यू आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा C, सिर्फ एक हो जाएगी, और 2 1 2 + 2 4। तो ये हमारे यहाँ पर मेथेन बन गई। सेकंड, n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो तो ये हो जाएगा C2, 2 2 4 2 6। तो देखो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो ये हमारे यहाँ पर C2H6 से हो जाती है, एथेन हो जाती है। और इसी तरीके से अगर आप आगे रखते हो तो C3H8 थर्ड कार्बन के साथ हमारा इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। ऐसी C4H10, इसका यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, वो 4 कार्बन थे, रूट वर्ड अभी हमने क्या पढ़ा था, ब्यूट, तो यहाँ पर नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। इसी तरीके से 5 कार्बन अगर हमारे हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा हमारा, पेंटेन। तो ये इस तरीके से जाते हैं भाई, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन है, तो यहाँ पर हम इनके साथ हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए थे, 5। तो 1 2 3 4 5 भाई, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो C5H12 ये हमारे यहाँ पर इसके 5 कंपाउंड हम लिख चुके हैं। इसी तरीके से आप इन्हें आगे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे एल्कीन होते हैं। एल्कीन में सारे के सारे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है, इसलिए इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं हम इनको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे एल्केन्स होते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आपके लिए ये रहा। आप इसमें n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपको एक नया कंपाउंड मिल जाएगा। 10 तक का आपको रूट वर्ड पता ही है, उससे ज्यादा की हमें कुछ खास जरूरत पड़ती है। तो ये तो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि 2 टाइप के थे, एल्कीन और एल्काइन। तो ये आई होप आपको समझ में आएगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने 2 टाइप के पढ़े थे। फर्स्ट था एल्कीन। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये हो जाता है CnH2n। तो इसमें होता क्या है, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये सिर्फ CH2 बनेगा। अब यहाँ तो कार्बन की चारों वैलेंसी इसका यूज नहीं हो पा रहा, तो इसमें फर्स्ट कार्बन का मेंबर नहीं होता। तो अगर आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो हो जाएगा C2H4। तो ये हमारा इसमें फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन का यहाँ पर बनता है। इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन के अंदर हमारा वर्ड क्या था, एथ, और इसमें लगना है ईन, तो ये हमारा हो जाएगा एथीन। और सेकंड अगर हम नेक्स्ट देखें तो C3H8, तो ये इस तरीके से बनता है C3H8, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर प्रोपीन। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरीके से होते हैं, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्डेडली ऐड हो जाता है, फिर जाके इससे हाइड्रोजन वहां पर ऐड होती है। और इस तरीके से इसे देखते हैं, इसमें क्या होता है, ये कार्बन कार्बन और कार्बन। अब होता क्या है भाई, 3 कार्बन तो गए, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे ऐड हो गए। ये इस तरीके से होते हैं, एक साइड तो हमारे यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आना है तो डबल बॉन्ड हम यहाँ पर लगा लेते हैं। भाई इस कार्बन की तो 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड लगेगा, उस डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब 2 वैलेंसी ये हो गई और एक ये हो गई, तो 3 हो गई। हम कंप्लीट करने के लिए हम एक एच यहाँ लगा देते हैं। अब इस कार्बन की सिर्फ 2 वैलेंसी कंप्लीट हुई, तो हम यहाँ पर इस पर 2H लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर प्रोटीन बन जाती है। नेक्स्ट अगर आप इसमें 4 पुट करते हो तो ये हमारा हो जाएगा C4, सॉरी ये C3H8 नहीं, ये C3H6 होगा। तो ये हो जाएगा C4H8। C4H8 हमारा यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटीन। और C5H10 ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा पेंटीन। तो ये हमारे यहाँ पर हो जाते हैं एल्कीन्स। इसी के बाद हमारे सेकंड टाइप जो बनता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, वो आते हैं एल्काइंस। एल्काइंस क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जब कार्बन ऐड होता है तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्कीन्स में क्या था, CnH2n+2। एल्कीन में 2 कम हो गए तो ये हो गया CnH2n, और यहाँ 2 और कम हो जाता है हाइड्रोजन के नंबर में, तो हो जाएगा CnH2n-2। अब जिस तरीके से यहाँ एक कार्बन का मेंबर पॉसिबल नहीं था, यहाँ भी एक कार्बन का मेंबर पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हो जाएगा C2, और 2 2 जब 4 -2 C2H2। इसका नाम हमारे यहाँ पर होता है, वही 2 कार्बन के लिए है, और यहाँ पर YNE इथाइन नाम हमारे यहाँ पर इसका हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप 3 रखते हो तो C3, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और -2 C3H4। इसका नाम यहाँ पर हो जाता है प्रोपाइन। इसी तरीके से 4 रखते हैं तो C4, 2 4 जा 8 -2 C4H6। तो इसका हमारे यहाँ पर नाम हो जाता है ब्यूटाइन। अब अगर इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे एथीन के स्ट्रक्चर, तो पहले क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो बनना ही है, हम एल्काइन पढ़ रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से, पहले कार्बन कार्बन से लिंक होगा ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, और फिर इससे हमारे यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। या फिर आप फॉर्मूले को देखकर समझ ही सकते हैं, भाई 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन से ऐड हो जाएगा, एक कार्बन से ऐड हो जाएगा, 2 वैलेंसी फ्री भी ले जाएंगे। देखो इस तरीके से कार्बन कार्बन से सेल्फ लिंक हो गया, एक हाइड्रोजन इनसे ऐड हो गया, अभी 2 वैलेंसीज हो रहे हैं, तो खुद से कनेक्ट करके इन वैलेंसीज को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर किसकी हो जाती है, इथाइन की हो जाती है। अब अगर यहाँ पर हमें प्रोपाइन की बनानी है तो हम क्या करते हैं, कार्बन को
कार्बन से पहले सेल्फ लिंक करते हैं। अब हमें कितने, 3 कार्बन चाहिए होते हैं, तो 3 ही हमने यहाँ पर सेल्फ लिंक कर रखे हैं और 4 हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहीं पर इसके 3 हाइड्रोजन को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। अब कार्बन इस, हमें 4 हाइड्रोजन कनेक्ट करनी थी, तो 3 तो इस कार्बन से आकर हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो गई, जुड़ गई, और 1 इस कार्बन से जुड़ गई। अब इस कार्बन की जो है सिर्फ एक बैलेंस इससे कंप्लीट है, और ये यहाँ नहीं, ये यहाँ जुड़ेगा, और ये यहाँ इसकी 3 बैलेंस इसके साथ इससे यहाँ जुड़ जाता है। तो इसका जो वो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरीके से यहाँ पर हमारा प्रोपाइन की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये तीनों हम क्लासिफिकेशन हमने इनकी देख ली, एल्कीन की और एल्काइन की किस तरीके से होती है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक से ऑर्डर थोड़ा अलग हो सकता है, बट यहाँ पर आपको टॉपिक समझ में पूरा आ जाएगा। आगे देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते क्या है। तो इन नेचर कार्बन एलिमेंट इज फाउंड इन मेनी फॉर्म्स विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, देन दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हमारे नेचर में कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में होता है। उन फॉर्म्स में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग हो जाती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज या तो सेम होती है बिल्कुल, या फिर कुछ सिमिलर होती हैं। तो जो कार्बन की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएं या फिर एक जैसी हो जाएं, तो उन फॉर्म्स को हम उसके एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे डायमंड है, डायमंड में जो है शाइन होती है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ब्लैक होता है, इसमें कोई शाइन नहीं होती। जबकि हमारा फुलरीन जो होता है ये स्फेरिक, स्फीयर के जैसी होती है, जैसा फुटबॉल होती है इस तरीके की इसकी शेप होती है। तो डायमंड में शाइन होती है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है हमारा यहाँ पर बेड कंडक्टर होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती। जबकि ग्रेफाइट जो होता है ये हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पर चल सकती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी चलती नहीं है, तो बैड कंडक्टर है, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो इसी वजह से ये कार्बन के जो है एलोट्रॉप होते हैं। यही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि इनकी अलग होती हैं, क्योंकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या तो वो ऑलमोस्ट सेम होंगी या फिर बिल्कुल एक जैसी ही होंगी। एलोट्रॉप को हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर हम इन्हें लिख सकते हैं कि कार्बन के अपर रूप। क्या होते हैं कार्बन के अपर रूप, कि जिनके भाई भौतिक गुण तो सेम हो, समान रहे, भौतिक गुण समान हो, सॉरी असमान हो, और उनके रासायनिक गुण लगभग समान हो, रासायनिक गुण लगभग समान हो, तो वो क्या बन जाते हैं कार्बन के अपर रूप। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।